आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कूलर की वाइंडिंग किस तरीके से करें कि आपकी मोटर की वाइंडिंग की स्पीड कभी ना घटे। आपने बहुत जगह से मोटर को बंधवा लिया है लेकिन आपके पंखे की स्पीड नहीं बन रही है, आपके कूलर की स्पीड नहीं बन रही है, तो किस तरीके से आपको वाइंडिंग को करवाना है सारी चीज़ बताएंगे आज की इस वीडियो में 1 बाय 1। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि आज की वीडियो में जो हम बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ से बहुत लोग परेशान हैं कि आप छत का पंखा बंधवाने के बाद जल्दी से फूक जाता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है वो भी हम बताएंगे। कूलर की स्पीड नहीं बन पा रही है, उसका क्या कारण हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको प्रॉपर तरीके से यदि वाइंडिंग करवानी है, वाइंडिंग करवा कर भी आप थक चुके हैं, तो भी हम आपको बताने वाले कि एक बार आप वाइंडिंग का डाटा इस तरीके से डलवा लीजिए तो आपका जो कूलर होगा वो उसकी स्पीड आपकी कभी घटेगी नहीं और अच्छी स्पीड देगी और मेंटेनेंस यानी कि मान लो सर्विस भी एक अच्छी तरीके से देगी। सबसे पहले दोस्तों देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपने घर की सप्लाई चेक करनी है, आपकी सप्लाई वोल्टेज कितनी आ रही है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रीशियन के पास जाओगे, टेक्नीशियन के पास जाओगे या किसी भी दुकान पर जाओगे तो सबसे पहले आपको वोल्टेज बतानी होगी कि हमारे यहाँ इतनी वोल्टेज आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको वाइंडिंग करनी है। उसके बाद अब जैसे हम देखते हैं कि ये जो हमने इसकी वाइंडिंग की है इसमें 2 तरीके की कॉइल डाली जाती है। अब 2 तरीके की कॉइल कौन कौन सी होती है, एक होती है स्टार्टिंग की, एक होती है लोड की। जो हम प्रारंभिक में कॉइल डालते हैं, जो आप पहले डाल चुके हैं जिसमें कॉटन हो चुके हैं, इसे बोलते हैं लोड के लिए, और जो बाद में डाली जाती है इसे बोलते हैं स्टार्टिंग के लिए। टोटल ओवरऑल 8 कॉइल होती है, 4 स्टार्टिंग की होती है, 4 स्टार्टिंग की और 4 लोड की होती है। अब स्टार्टिंग का काम क्या होता है, किसी चीज़ को स्टार्ट करने का, जैसे कि नाम से ही आप समझ पाए, स्टार्टिंग किसी चीज़ को स्टार्ट करना, लोडिंग यानी किसी चीज़ को लोड पे देना, तो यानी कि जो इसका पूरा वर्क होता है वो लोड पर रहता है। स्टार्टिंग का काम स्टार्ट करने का होता है। स्टार्टिंग लोड में क्या डिफरेंस होता है, जो स्टार्टिंग का गेज होता है, जो लोड का गेज होता है वो स्टार्टिंग से हमेशा बारीक होता है, यानी कि स्टार्टिंग का बारीक होगा और लोड वाला जो होगा थोड़ा मोटा होगा। किस तरीके से, जैसे मान लो ये आपकी 30 नंबर है, ये आपका 32 नंबर है, तो ये आपका 30 नंबर होगा, 30 32 इस तरीके से हमेशा इसमें गैप रहता है। अब जो हम बात करने वाले हैं क्या डाटा डालना है, किस तरीके से लेयर डालनी है। ठीक है दोस्तों, जो आपकी लोड की कोयल होती है, जो आपने प्रारंभिक में डाली, पहले आपको 2 कोयल डालनी, 2 लेयर, फिर 3 लेयर, और बीच में हमेशा देखिए यहाँ से जैसे 2 का आप देख पा रहे हैं, बीच में 2 स्लॉट छुटे हुए हैं। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में भी और लोड में भी दोनों में बीच में 2 स्लॉट छोड़े जाते हैं। जैसे इसमें 2 स्लॉट छोड़ोगे उसके बाद पहले डबल और फिर तीरी यानी कि 3 लेयर डालते हैं, ओवरऑल 5 लेयर डालते हैं। उसके बाद ये तो रहा डाटा 30 नंबर का। टन भी बताएंगे, अभी ज़रा रुकना, टन क्या डालना है वो भी बताएंगे। उसके बाद स्टार्टिंग में भी ऐसे डालनी है, सिंगल लेयर और 3 लेयर, तो 3 लेयर यहाँ हो जाती है, फिर 3 लेयर यहाँ हो जाती है, क्योंकि प्रारंभिक में 2 लेयर डली जाती है, एक तीसरी हो जाती है और उसमें पहले से ही डली है, क्योंकि प्रारंभिक आपने जो लोड वाली कोयल में जो लेयर डाली है 2 और 3 लेयर डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब इसमें 2 तरीके का डाटा हो गया। दूसरी बात, इसमें हम कनेक्शन अलग से नहीं करते, हम इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं कि इसके जो कनेक्शन है हमें बार बार अलग अलग जोड़ने ना पड़े, क्योंकि होता है कि कभी कभी क्या एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कॉपर की वाइंडिंग अलग तरीके से होते हैं और उसमें टनों का भी इफेक्ट पड़ता है, गेज का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जब भी आप कोई भी चीज़ डालते हो तो आपको पता होता है कि कॉपर में और एल्यूमिनियम में 3 गुणों का फ़र्क आता है, वजन में भी और गेज के अकॉर्डिंग भी। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसमें जो कनेक्शन इस तरीके से निकाले हुए हैं कि एक दूसरे का कनेक्शन जिस तरीके से होने हैं उसमें कोई भी, पहली बात तो कोई भी जोड़ ना आए, क्योंकि जोड़ कम से कम हो उतना ही कोई भी चीज़ है आपकी अच्छी चलती है। तो अब इसमें डाटा की बात करते हैं कि क्या डाटा डालना होता है जिससे कि आपकी स्पीड अच्छी रहे। जैसे ये लोड वाली कोयल है, इसमें आपको अगर आप 30 नंबर डालते हैं तो 30 नंबर के आपको 90 टन करने हैं, जो कि अच्छी स्पीड के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। कितने दोस्तों, 30 बांधोगे, 2 और 3 लेयर में बांधोगे। यदि आप लेयर सिंगल और डबल करते हो तो उसके लिए आपको टनों की संख्या अलग करनी पड़ेगी। यदि आप गेज भी चेंज करते हो उसके लिए अलग करनी पड़ेगी। तो यदि आपके साथ कोई भी समस्या है तो आप सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कितनी बार अपने कूलर को बंधवा चुके हैं, स्पीड नहीं आ रही है, तो उसका कारण भी हम आपको बता देंगे। उसके बाद ये है आपकी 32 नंबर की, और 32 नंबर में आपको कितने टन करने होते हैं। यहाँ अगर आप 90 टन कर रहे हो तो यहाँ आपको 100 टन करने होंगे, इससे फालतू टन करने होते हैं। इसमें जब आप अच्छे टन, ज़्यादा टन करते हो तो ये तार आपका बारीक होता है, तो दोनों का इक्विवेलेंट जो बन जाता है। इसका जब आप कनेक्शन करते हो, आप कनेक्शन वाइंडिंग सब चीज़ दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे।